और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से इसको बनवाया गया। यहाँ की जो महत्ता है और सब जगह लोग इसका जो देखते थे, और बाहर क्या है, इस देश में ही नहीं देश के बाहर भी, तो वही ना हम लोग सोचे कि यहाँ पर ऐसा इंस्टीट्यूशन बने कि सबका ट्रेनिंग हो जाए और सब चीज़ को लोग देखे। उसी को लेकर के इसको जो बनवाया गया है, अब जो बच्चे और बच्चियां जो मतलब सबको इसको देख रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा है। अब तो जितना भी हम फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसको चूंकि जोड़ दिया गया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ, जो यहाँ पर सिखाया जाता है, तो उसकी जो परीक्षा हो जाती है उसी का उसको वहीं से सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा सर, आप समाधान यात्रा के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल का आज तक उद्धार नहीं हो पाया। जो भी उद्योग था, चीनी मिल वगैरह था, दूध मिल है, ये सब कब तक चालू होगा? हम लोग तो एक एक चीज को देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जितना काम कराया गया है, एक तो उसके बारे में लोगों को देखना समझना, और दूसरी बात है कि आगे और क्या होना है इसको जानना। इस बात का मकसद यही है कि जितना हम लोग किए हुए हैं वो तो हो ही रहा है, और कहीं कोई कमी रह गई है उसको भी जानना, और सारे अधिकारी साथ में एक एक चीज को नोट करना। तो इन सब चीजों को करने के बाद, और अभी हम बैठ करके फिर उसकी समीक्षा करते हैं, और सब लोगों को आमंत्रित रहता है, जितने एमएलए एमएलसी, कोई एमपी कोई भी आना चाहे आ सकते हैं। सर, आप बिहार के सबसे एक मिनट, वही तो एक एक चीज को जान लेने के बाद उसी पर एक एक चीज को आगे क्या करना है उसके बारे में निर्णय होगा। और कहीं भी कोई कमी है तो उस कमी को जानना तो बहुत जरूरी है ना। पंचायत में जाके जो देख रहे हैं, तो सरल चीज को जो भी मिलते हैं लोग तो अपनी बात बताते हैं ना। तो कितने लोग रहते हैं भीड़ में, तो उसमें सब लोगों को मिलते जाते हैं, तो उसी में कोई कोई उसमें अपनी समस्या को बताता है, तो सारे अधिकारियों को बता देते हैं कि इनको देखिए। यही तो मकसद ही है इस बार के हमारे जो ये यात्रा है ना, इस यात्रा का मतलब ही यही है, इसी को देखना ही है। सर, एक प्रश्न सर, इस यात्रा से पहले जगतपुर गांव का बिल्कुल नरक स्थिति था। आज आपके आने से 2 दिन पहले ये सब काम हुआ। बाकी जगह इस तरीका का काम बहुत ऐसे पड़ा हुआ है जो नरक में है। तो अगर आप इस तरीका घोषणा करते रहेंगे हर एक पंचायत में विजिट करने का, तो काम सुदृढ़ तरीका से चालू हो जाएगा। नहीं, वो तो कह दिया है, वो तो एक कहीं पर जाना है, लेकिन बाकी जगह के भी लोग आते हैं, उन सब चीजों को बताते हैं, और सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ दरखास्त हम लोग लिए हैं सर, हमको सर उनके पास आए हुए थे, हमारे पिताजी को भी मर्डर हो गया, मगर कुछ नहीं हुआ है। रूट्स लेवल पे हमको धमकी मिल रहा है, मार देंगे, बम उड़ा देंगे। दिया हुआ है सतेंद्र सर को आवेदन। सर, एसपी का भी कल्याण कर दिया सर, एसपी लोग कल्याण पर है सर। बताइए, आराम से बताइए। बोलिए बोलिए ना। ले आता ध्यान दे दिया, वीडियो पर नहीं मिल रहा है।
नहीं करता जाता है, लोगों से बुआते रहता है सर। एक तो काम के लिए 25 पर जाना पड़ता है। हाँ, प्रशासन परिवारी लाभ का पैसा अभी तक लोग 13 से भरा सर, अभी तक नहीं मिला है जिला में। बहुत परेशानी है सर, सब पर देखिए सर। वृद्धा परिवारी लाभ, कन्या विवाह सब पर सर क्या बहुत दिक्कत हो रहा है सर। एक भी योजना पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। देखना तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है तो एक एक चीज़ का देखेगा ना, कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोगों को आइडिया तो है कि 1 करोड़ आदमी बाहर जाता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज़ का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था। तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की, अकाउंट पे तो पैसा एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखें कि कोई अर्थ नहीं, इससे किसी को एतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है सर। जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत जनगणना, सर मामला लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सब की गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल वो सब चीज़ का है तो सब तो पहले से भी है ना, आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही नहीं किया है जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है, एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज़ को। सबकी जानना जाने, अरे कोई गरीबी की स्थिति है तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप लोग कहीं भी जा करके देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर, जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज कौन चीज कर रहा है, इससे किसी को एतराज क्या हमको समझ में नहीं बात आती है। सर मंत्री मंडल विस्तार की काफी, और आप जानते हैं आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए।